Hello बच्चों, let's read the question. Question says explain the major factor which contributed to the making of our constitution. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में जो मेजर फैक्टर्स ने वर्क किया उसके बारे में हमें बात करनी है. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना जो कि इतनी बड़ी कंट्री है उसमें इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, ये एक आसान काम नहीं था. एट दैट टाइम इंडियंस वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू द सिटीजन्स. उस टाइम के ऊपर जो है इंडियंस जो हैं वो सब्जेक्ट्स, मतलब उस टाइम के ऊपर इंडिया के जो लोग थे उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट वो सिटीजन्स के रूप में, नागरिक के रूप में जो है अपने आप को इमर्ज कर रहे थे. सो द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. देश जो है वो रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर इसकी पार्टीशन हो चुकी थी, उससे धीरे धीरे उभर रहा था. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज. देखिए जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस टाइम के ऊपर इंडिया का फ्यूचर किस तरह से होगा इसके बारे में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, जैसे कि आज हम सोचते हैं. द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उनको इंडिया की फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में काफ़ी एंजाइटीज़ थी कि इंडिया का जो है फ्यूचर किस तरह से होगा. डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज देयर वाज एन एडवांटेज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दैट Indians were aware about the democratic system. They were familiar with the political institutions. इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होते हुए भी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके सामने एक एडवांटेज थी. एक अच्छी बात ये थी कि इंडियन जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में अवेयर थे. उन्हें पता था डेमोक्रेटिक सिस्टम होता क्या है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से भी इंडियन जो है फैमिलियर थे. वोटिंग सिस्टम उन्हें पता था. काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी होना काफ़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का काम जो है उनका आसान कर दिया कि इंडिया को किस तरह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से पेश करना है, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये काफ़ी आसान हो गया. दे गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट टू. उनको पास्ट से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, काफ़ी जो है हेल्प भी मिली. जैसे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड एक अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के और 8 मेंबर्स इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की काफ़ी हेल्प की, उनको काफ़ी गाइड किया. इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how Indian independent India's constitution should look like. देखिए कराची सेशन 1931 का हुआ, कांग्रेस सेशन उस टाइम के ऊपर भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की गई कि इन आने वाले इंडिया का जो फ्यूचर है वो किस तरह से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. सो बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल लीगल फ्रेंचाइज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी एंड द राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. देखिए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स 928 और 931 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेनली क्या बात की गई थी, यूनिवर्सल एग्जल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई थी, माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की गई थी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात की गई थी, जिनको इन चीज़ों ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवेयर किया. आवर लीडर्स गेंड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़ ऑन अवर ओन टर्म्स. देखिए हमारे देश के जो लीडर्स हैं इन्होंने दूसरी कंट्री से भी काफ़ी गाइडेंस ली, बट हमने अपने बेसिस के दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनमें जो चीज़ें हमें लगा कि इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं इंडिया में, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया. लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से लीडर्स जो है इंस्पायर हुए. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन की इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है. बिल ऑफ राइट्स यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के बिल ऑफ राइट्स से काफ़ी इंस्पायर हुए. इन सारी चीज़ों को जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया. सो दीज वर द फैक्टर्स जिन्होंने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन की. So this is the answer of the question. Hopes you understood the question as well as the answer. Thank